नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो साथियों, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो साथियों, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को चुना गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संत तुकाराम निम्न में से किसके समकालीन थे? तो संत तुकाराम जो है शिवाजी के समकालीन थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवाजी। अगला प्रश्न है, चरक संहिता निम्न में से किससे संबंधित है? चिकित्सा, राजनीति, वास्तुकला या फिर ऑप्शन डी है गणित। तो मेरे प्यारे साथियों, चरक संहिता जो है आपका यह है चिकित्सा से संबंधित है। किससे? चिकित्सा से। प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रिपन या फिर ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह आपका वारेन हेस्टिंग था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स परस्पेक्ट पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर से परस्पेक्ट पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो प्यारे साथियों, यह आपका मीरा कुमार हैं। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीरा कुमार। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फुले ने। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर असम है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये है असम राज्य में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि रुपए 100 का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो साथियों, यह आपका आरबीआई के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। क्या? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आर्य समाज की स्थापना जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची में शामिल है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची में शामिल है? तो प्यारे साथियों यह आपका राज्य सूची में शामिल है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सूची। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो आपसे पूछा जा रहा है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किस अनुच्छेद में सब है? तो साथियों यह आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के ए। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो प्यारे साथियों यह आपका अनुच्छेद 29 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है CaOCl2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CaOCl2, जिसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन सी। नेपाल कितने भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि नेपाल जो है कितने भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 देशों से जो है 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो नेपाल जो है भारतीय राज्यों से कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर ऑप्शन डी है म्यांमार। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, म्यांमार। म्यांमार जो है आपका यह है सार्क का सदस्य नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह साथियों यह आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 सितंबर को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम एशियाई कौन है? तो कौन है नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम एशियाई? तो प्यारे साथियों यह आपका रविंद्रनाथ टैगोर हैं। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेगास्थनीज। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 में, 1927 में, 1926 या फिर ऑप्शन डी है 1925 में। तो प्यारे साथियों साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा,
1928 ईस्वी में। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता या फिर लोहा? तो साथियों, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण कहां पर दिए थे? लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता या फिर ऑप्शन डी है मुंबई? तो महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण जो है वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय में दिए थे। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नागार्जुन सागर बांध है किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, सतलज नदी या फिर ऑप्शन डी है तापी नदी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णा नदी। नागार्जुन बांध जो है आपका ये है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब हुई थी? 1950 में, 1951 में, 1952 या फिर ऑप्शन डी है 1953? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1953 में। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई जो है आपका 1953 ईस्वी में हुई थी। तो प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाथुला और जैलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है लद्दाख है। तो नाथुला और जैलेपला ये दोनों दर्रा जो है आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्था द्वारा की जाती है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपसे पूछा जा रहा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, यह आपका वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। आपसे भारत का पूछा गया है तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, यह आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सामान्य नागरिक संहिता यह आपका आर्टिकल किस में है? तो 44 में है। उपाधियों का अंत किस में है? तो उपाधियों का अंत आपका आर्टिकल 18 में है। और साथियों शिक्षा का अधिकार किस में है? तो यह आपका अनुच्छेद 19 में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो प्यारे साथियों, यह आपका 6 वर्ष के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है तो 6 वर्ष होगा, 5 वर्ष नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? नेपाल, थाईलैंड, जापान या फिर भूटान है? तो थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह आपका भूटान को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भूटान है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 15 अगस्त या फिर 22 अगस्त? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 अक्टूबर। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी, गोदावरी नदी, चंबल नदी या फिर ऑप्शन डी है तापी नदी। तो प्यारे साथियों, यह आपका दामोदर नदी है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दामोदर नदी। गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो साथियों, यह आपका ऑस्कर लुइस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेनम वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, केरल में, कर्नाटक में या फिर ऑप्शन डी है ओडिशा में। तो मेनम वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम राज्य में। लाडली बहन योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है बिहार। तो लाडली बहन योजना जो है मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो कलम का जादूगर जो है राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। किसको? राम वृक्ष बेनीपुरी को। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रामप्पा मंदिर का निर्माण किस राजवंश के काल में किया गया था? काकतीय राजवंश, सातवाहन राजवंश, बहमनी राजवंश या फिर ऑप्शन डी है चोल राजवंश। तो मेरे प्यारे साथियों, रामप्पा मंदिर का निर्माण जो है काकतीय राजवंश के काल में किया गया था। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा काकतीय राजवंश। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? द्विवेही है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा द्विवेही। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पुला किस देश की मुद्रा है? तो आपको बताना है पुला जो है किस देश की मुद्रा है। भूटान, नेपाल, बोत्सवाना या फिर ऑप्शन डी है म्यांमार। तो पुला जो है बोत्सवाना की मुद्रा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बोत्सवाना। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो साथियों, यह आपका ब्यास और सतलज नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्यास और सतलज नदी। मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी। पुणे, रायगढ़, मसूलीपट्टनम या फिर ऑप्शन डी है सूरत। तो मराठा साम्राज्य की राजधानी जो है आपका पुणे थी। प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुणे। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो आपको बताना है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन है गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, पूर्ण स्वराज या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वराज पार्टी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो मैंने आपको पूरे 45 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों,
इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।